12वीं फेल। ये सिर्फ कहानी या फिल्म नहीं है, ये प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो रात दिन परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं, उन अभिभावकों के लिए जो अपने अपने बच्चों का भविष्य तलाश रहे हैं। अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई किताब जिसमें उस समय का संघर्ष है जब आदमी हारता नहीं, लड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। भारत समेत जहाँ जहाँ बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं, वहाँ पर आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा है जिसका नाम है 12 फेल। ये फिल्म डीएसपी मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस श्रद्धा जोशी शर्मा के जीवन के संघर्षों पर बनी है। इसमें इनके यूपीएससी की तैयारी के संघर्ष व उनके प्रेम को फिल्माया गया है। 12वीं फेल विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन पर बनी है। इस फिल्म की कहानी हमारे इर्द गिर्द से होकर गुजरी है। अब चाहे नकल की जमी जमाई व्यवस्था हो या हारने के बाद खुद को रिस्टार्ट करना, कभी लाइब्रेरी में नौकरी तो कभी आटा चक्की में, लेकिन इस सफ़र में संघर्ष में जो पाया वो था यूपीएससी। यानी कि एक लड़का जो 12वीं में फेल हो जाता है वो बनता है आईपीएस। इस फिल्म की असल किरदार श्रद्धा जोशी शर्मा जो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की पत्नी है, लेकिन उस वक्त जब संघर्ष का दौर था तो उन्होंने एक असल प्रेमिका के रूप में अपनी भूमिका निभाई। श्रद्धा का जन्म स्थान उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई। राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से श्रद्धा ने साल 1994 में इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से बीएएमएस करने के बाद श्रद्धा यूपीएससी की तैयारी करने लगी और दिल्ली चली गई। वहीं दूसरी तरफ मनोज शर्मा भी बड़ी मुश्किल से पास होकर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से निकलकर यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात होती है अल्मोड़ा की रहने वाली श्रद्धा से। लिहाजा तैयारी के दौरान मनोज श्रद्धा से एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन वो श्रद्धा को ये सब बता नहीं पाए। लेकिन मनोज के साथ वही 12 फेल वाली कहानी यहाँ भी बार बार रिपीट हो रही थी। मनोज लगातार 3 प्रयासों में असफल रहे। वहीं श्रद्धा जोशी ने पीसीएस की परीक्षा में 13वां स्थान हासिल किया। 2005 में वो नैनीताल की एसडीएम बन गई। जिले में उन्होंने ग्रामीण विकास, पर्यटन, पर्यावरण और महिला विकास से संबंधित कई मुद्दों पर भी काम किया। अब मनोज की चिंता और बढ़ गई। सोचने लगे श्रद्धा तो उनके हाथ से निकल गई। एक दिन मनोज ने श्रद्धा से कहा, आप हाँ कर दो, मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा। श्रद्धा भी समझ गई थी कि मनोज उससे प्यार तो करते हैं। उन्हें लगा कि जब तक मनोज को कोई बड़ी चुनौती नहीं जाएगी तब तक वो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। इसी बीच मनोज ने आखिरकार श्रद्धा को प्रपोज कर ही दिया। श्रद्धा ने सोचा कि अगर मैं मनोज को हाँ कर देती हूँ तो क्या पता वो अपना मुकाम हासिल कर ले, और उन्होंने मनोज को हाँ कर दी। फिर जैसा मनोज ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। श्रद्धा का साथ मिला तो मनोज ने 2005 में अपना एम क्लियर कर लिया। उन्होंने ऑल इंडिया में 121वीं रैंक हासिल की और वो बन गए आईपीएस ऑफिसर। फिर दिसंबर 2005 में दोनों विवाह बंधन में बंध गए। फिर मनोज का प्यार भी ऐसा निकला कि 2007 में श्रद्धा भारतीय राजस्व अधिकारी बन गई। यानी कि कपल के लिए प्यार ही उनका सफलता का राज बना। तो ये थी एक सफल कहानी जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें उस संघर्ष के दौर से परिचित कराती है। वाकई अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो मैं बस यही कहूँगा कि इस फिल्म को एक बार आप ज़रूर देखें। इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे काबिल साथी हिमांशु कुनियाल ने। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।